रहे। स्टेज तो नहीं था बल्कि कुछ टेबलों का एहतमाम किया गया था जिस पर चढ़े तो खान साहब लेकिन लड़खड़ाते ही रहे। बहुत ही मुख्तसर खिताब किया और चलते बने और इसके साथ ही उनका दौरा कराची भी इख्तिताम पजीर हो गया। टेबल पर चढ़कर खिताब किया, लड़खड़ाए और फिर चलते बने। इसी पर कुछ बात कर लेते हैं। नुमाइंदे बिलाल एहसन हमारे साथ है। बिलाल, आगाह कीजिएगा, खान साहब का यहाँ इंतजार तो बेसब्री से किया जा रहा था, वो लड़खड़ाते क्यों रहे? यहाँ आए वो एक तो बहुत ही ताखिर से आए, इतनी ज्यादा ताखिर थी कि लोगों को, ऑर्गेनाइजर्स को, लोगों को संभालना जो है वो तकरीबन एक नामुमकिनात में से होता जा रहा था। लेकिन आखिरकार वो जब वहां तशरीफ लेकर आए तो पीटीआई के जो जलसों की इतनी एक कहानी, एक रिवायत है, उस रिवायत को दोबारा दोहराया गया। जबकि उनके आने से कब जो है मुंतजमीन जो है अपने जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, जितने भी लड़के, उनको कह रहे थे कि किसी किसी की बदनजमी ना हो, मीडिया वालों की हिफाजत करें। लेकिन बहुत ही मौजूद के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ तकरीबन तमाम मीडिया वाले लोगों के कदमों के नीचे लेटे हुए थे। इतना जबरदस्त किस्म का रेला आया कि तमाम की तमाम ट्राइपोड्स, कैमरे गिर गए। जो कैमरामैन अपने आप को संभाल सके उन्होंने ही शूट किया और तमाम की तमाम जो है दो तीन रिपोर्टर्स तो कदमों के नीचे आ गए, बच्चे नीचे आ गए, खवातीन जो कुर्सी हुई थी वो नीचे गिर गई और किसी की सबसे मुबर्रा होके इमरान खान साहब बड़ी शान और शौकत के साथ जो है वो कैंप में तशरीफ लाए और कैंप में आने के बाद उन्हें एक टेबल पर चढ़ा दिया गया। टेबल जब हिलने लगा तो इमरान खान को शायद कुछ हुआ और उनका कहना था कि यार मैं बहुत ही छोटी सी तकरीर करूंगा और इस तकरीर के बाद उतर जाऊंगा क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है दोबारा कहीं गिर ना जाऊं। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक छोटी सी तकरीर की। उस तकरीर में टोटली तौर पे जो है उन्होंने एक ही नुक्ता जो है उन्होंने डिस्कस किया, वो था पनामा लीक्स। उनका कहना था कि पनामा लीक्स में जितने पैसे हुक्मरानों ने लूटे हैं उन तमाम पैसों को अगर यकजा किया जाए तो लियारी समेत पाकिस्तान के तमाम इलाके तरक्की याफ्ता हो सकते हैं। सिर्फ इतनी गुफ्तगू करने के बाद वो स्टेज से वो टेबल से उतरने के बाद यहाँ से रवाना हो गए। जी अच्छा बिलाल, ये बताइएगा जो खान साहब के खिलाड़ी हैं वो क्या करते रहे यहाँ पर? जब सूरत हाल बदनज़मी की जाने बढ़ी तो उनका क्या रद्द अमल था? देखिए, यहाँ पर जो भी खान साहब के जो भी पीटीआई ने अपने यूथ विंग के लड़के खड़े किए हुए थे वो नौजवान लड़के थे। उन लड़कों को उनके आने से कबल भी जो है वो मुंतजमीन जो है बार बार तंबीह करते रहे कि आप जो है अपने आप को मुनज़्ज़म रखें, मुत्तहद रखें, किसी को घुसने ना दें। लेकिन बात यह है कि जब खान साहब के साथ जो रेला आया, आज हमने सारा दिन देखा उन रेले को, जो उनके साथ जो लोग चल रहे थे वो तमाम के तमाम पढ़े लिखे लोग थे, खाते पीते घराने के लोग थे। लेकिन उनका रवैया, उनका एक एटीट्यूड जो था वो एक जायलाना था। बिल्कुल वो किसी चीज को भी खातिर में नहीं ला रहे थे, वो हर चीज को रोनते हुए चाह रहे थे कि इमरान खान साहब के साथ साथ वो जो है वो मौजूद रहे। लिहाजा यहां पर भी यही हुआ। एक तंग जगह थी, इस तंग जगह में जब ट्राइपोड सारे लोग खड़े थे, उनके यूथ विंग के लड़कों को जो है उनको घेरा हुआ था सारे मीडिया को, लेकिन इसके बावजूद माजरत के साथ जब वो आए तो वो जो उनके साथ लोग आए थे पढ़े लिखे लोग, उन लोगों ने अच्छा बिलाल, ये जो बदतमीजों का रेला था इमरान खान के साहब, उनकी बदतमीजी खान साहब को भी नहीं दिख रही थी क्या? खान साहब को कुछ भी नहीं दिखा। खान साहब जो थे वो टोटली तौर पे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तकरीर की तरफ तवज्जो दे रहे थे और उनको खतरा ये था कि जिनको टेबल पे चढ़ाया गया है वो टेबल हिल रहा है, कहीं वो गिर ना जाए। इसके अलावा उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ना इनके ऑर्गेनाइजर्स में से, ना इमरान खान का जानते थे किसी ने भी किसी किस्म की कोई मुआवजत की। मतलब वहां पर इतने कैमरामैन गिर गए, उनके कैमरा गिर गए, ट्राइपॉड गिर गए, उसके बावजूद खान साहब ने तलाफी करना तक गवारा नहीं किया। जी बिल्कुल, उन्होंने तकरीर अपनी खत्म की, मुख्तसर तकरीर खत्म की, जिसके लिए कि शायद के शाम के 6 बजे से लोग यहाँ जमा थे। उसके बावजूद वो आए, आने के बाद उन्होंने एक मुख्तसर तकरीर की और सिर्फ अपनी तकरीर करके वो नीचे उतरे और चले गए। ना उन्होंने किसी किस्म की मुआवजत की, ना उनके ऑर्गेनाइजर्स ने, ना पीटीआई की किसी सरकर्दा रहनुमाओं ने मीडिया के पास आके किसी किस्म की कोई मुआवजत की। और जो दीगर कायदीन मौजूद थे खान साहब के साथ, उनको भी मुआफी तलाफी गवारा न हुआ? बिल्कुल नहीं। मैं अक्सर ये कर रहा हूँ कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, जितने भी लीडरान थे, जिनमें के हलीम आदिल शेख थे, इसके अलावा इस्माइल साहब थे, दीगर और भी लोग थे, यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स थे, ये जो UC4 के चेयरमैन थे, बाकी तमाम लोग मौजूद थे। उनके आने से कब तो बहुत ही अच्छी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे थे। लेकिन बात यह है कि उन्होंने में से किसी ने भी जो है वो किसी किस्म का भी जो है वो बात करने की जहमत भी गवारा नहीं की कि मीडिया के साथ वो किसी किस्म की मौजूद
मदद करें। जी ठीक है बिलाल एहसन, बहुत शुक्रिया आपको। और इस सब सूरत हाल को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि खान साहब की जानिब से दावे किए जाते हैं कि जब वो हुकूमत में आ जाएंगे तो पाकिस्तान को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाएंगे। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जो लोग उनके साथ मौजूद हैं कम से कम उनको ही तमीज पढ़ा दें।